इस वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। हेनरी का नियम यह है कि अगर किसी लिक्विड में कोई गैस प्रेशर के कारण घुला हुआ है तो जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी। डाल्टन ने इसी को मोल फ्रैक्शन के आधार पर बताया है, तो आगे हम लोग उसको देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 किलो वाटर में जल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को बढ़ा बढ़ा करके घोलते हुए देखेंगे, जिसमें कि हम 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को लिए हैं और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसकी घुलनशीलता बढ़ रही है और उस घुलनशीलता को मोल फ्रैक्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। न 3 कंडीशन है ना हो। हेनरी लॉ को समझने के लिए हम 3 अलग अलग सॉल्यूशन पे विचार करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 1 किलो पानी ले लिए हैं और 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर रख करके पिस्टन से दबा रहे हैं, लेकिन अभी हम दाब को 0 रखे हैं, यानी दबा नहीं रहे हैं, पिस्टन को टांग के रखे हैं कि पिस्टन का हल्का भी भार इस गैस पे ना पड़े। तो यहाँ 88 का 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जल से बाहर है, लेकिन जैसे ही यहाँ हम थोड़ा सा दाब डालते हैं पिस्टन को, मान लीजिए कि 105 किलोवाट डाल दिए, 5 केजी का एक वजन डाल दिए, 1 डाल दिए, तो थोड़ा सा पिस्टन दबा है और दबने के कारण कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में घुस गया है। आप लोग स्प्राइट जो पीते हैं उसके अंदर आप देखते हैं ना, खोलते हैं बुलबुला निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जैसे ढक्कन खोलते हैं बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घोलने के लिए आपको प्रेशर बनाना होगा और इसी प्रेशर के कारण 66 ग्राम बाहर रह गया है, 22 ग्राम घुल के अंदर चला आया है। अब और प्रेशर बनाए, 2 5 किलो रखे इस पे, तो अब क्या हुआ, अब 44 ग्राम अंदर 44 ग्राम बाहर। पानी उतने लिए हैं, पानी में कोई कमी नहीं किए हैं। अब पानी के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड रखे हैं वो भी उतने रखे हैं। अब तीसरा केस में पिस्टन को पूरा दबा देते हैं, 305 किलो रख देते हैं। अब क्या हुआ, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, बाहर में बचा नहीं। क्लियर है? तो अब जल में कितना मोल होता है ये देखने के लिए आप पता कीजिए कि जल का मोलर मास 18 ग्राम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में 1/18 मोल, इसलिए 1000 ग्राम में कट के कितना हो गया भाई, कटा लीजिएगा, 55.55 मोल वाटर है ना। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्यूट है कि नहीं है, तो ए वाला में देखेंगे सॉल्यूट कितना है। इसके अंदर घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड 0 है ना, तो सॉल्यूट है 0 प्लस सॉल्वेंट कितना है जी, सॉल्वेंट बोलिए आप लोग, 55.55 मोल। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, उतने रह गया। अब इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला ही नहीं है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। लेकिन दूसरा केस में देखिए, दूसरा केस में आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, 44 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1 मोल बटा 44 ग्राम, इसलिए 22 ग्राम में ना, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल बटा 44 ग्राम गुना 22 ग्राम, कट के 2 बार में 1/2 मतलब 0.5 मोल। 22 ग्राम में कितना होगा, 0.5 मोल। तो यहाँ सोल्यूट के जगह पे आप लीजिए 0.5 मोल। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर है और सॉल्वेंट 55.55 मोल है। दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा बोलिए, 56 कैसे, हाँ ठीक बोल रहे हैं, 56.05 मोल हो गया। अब इसमें भी देख लें, यहाँ तो अंदर 4400 ग्राम आ गया है, तो यहाँ सॉल्यूट कितना है, 1 मोल है कि नहीं है, 1 मोल है, और सॉल्वेंट कितना है, वही 55.55 मोल। तो सॉल्वेंट यहाँ कितना हो जाएगा, 56.55 मोल हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत बोलिए। लेकिन तीसरे केस में सारा का सारा अंदर आ गया है। सारा का सारा अंदर आने का मतलब 88 ग्राम अंदर आया है, 88 ग्राम में 2 मोल होगा, 2 मोल सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट कितना है 55.55 मोल। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बोलिए ध्यान से, 57.55 मोल।
तीनों केस में आप क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है। पहले 0 मोल घुला जब प्रेशर नहीं डाले, जब थोड़ा सा प्रेशर डाले तो हाफ मोल, आधा मोल, 0.5 मोल घुला। जब और प्रेशर डाले तो 1 मोल घुला। 44 ग्राम में 1 मोल होता है। जब और प्रेशर डाले 3 गुना तो पता चला कि अंदर सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया, यानी 2 मोल घुल गया। यहां तक समझे? अब इस सारे चारों सॉल्यूशन का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन तो आप लोग को पता है क्या? एक मोल सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 यानी सोल्यूट या कंपोनेंट 2 यानी सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हेनरी ने जो बताया है कि घुले हुए गैस का मोल फ्रैक्शन, तो इसमें घुला हुआ गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का नहीं निकालना है, जल का नहीं निकालना है। क्योंकि हेनरी केवल घुले हुए गैस के मोल फ्रैक्शन को समानुपाती बताते हैं उसके दाब का। हेनरी यही ना बोले हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर घुले हुए गैस का मोल फ्रैक्शन उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, या किसी भी घुले हुए गैस का आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यही ना बताया हेनरी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ टोटल कितना सॉल्यूशन हुआ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन इतना हुआ 55.55 ग्राम। तो 55.55 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड 0 मोल है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे, 55.55 मोल में 0 मोल है CO2, इसलिए 1 मोल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है धारा, 1 मोल सॉल्यूशन में जो होता है उसी को ना हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो कटा दिए, कितना आया 0। तो पहला केस में XCO2 आया 0, प्रेशर नहीं डाले हैं, प्रेशर 0 तो मोल फ्रैक्शन 0। क्लियर है? अब दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में 22 ग्राम घुला है ना, और दूसरा केस में सॉल्वेंट कितना था बोले, मैं तो मिटा दिया आप लोग को। 56.05 मोल में एक आधा मोल है। ये 22 ग्राम में आधा मोल होगा ना, 0.5 मोल क्या हुआ CO2, इसलिए 1 मोल में, 1 मोल सॉल्यूशन में कितना निकलेगा, 0.5 मोल बटा 56.05 मोल, कट के कितना हो जाएगा जी, 0.5 को 56.05 से कटाए, कट के कितना हुआ है, यानी जब यहाँ आप 0.5 को 56.05 मोल मोल कट गया, ऐसे कटाएंगे तो आएगा 0.0089। तो दूसरा केस में, इस केस में मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.0089। देखिए यहाँ 5 kg का बटखरा रख के दबा रहे हैं, यहाँ आपने थोड़ा सा भी नहीं दबाव दिया था, यहाँ आपने थोड़ा दबाव दिया तो थोड़ा सा प्रेशर दिया तो मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया 0.0089। तीसरा सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन है कितना मोल जी, 56.5 मोल है। अब इतना में इसके अंदर घुला कितना है 1 मोल। तो अब ये सॉल्यूशन का मोल है ना, मैं फिर से याद दिला दूं मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के मोलों की संख्या। तो 56.5 मोल में 1 मोल है ना, तो 1 मोल में, 1 मोल सॉल्यूशन में हमें निकालना है 1 मोल बटा 56.5 मोल, मोल मोल गायब, ये कट के कितना आया 0.017। इससे बढ़ गया कि नहीं, यहाँ 2 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन इसके अंदर आ गया 0. यानी XCO2। मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं, XCO2 कितना आ गया, फिर से बोलिए 0.017 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ का मोल फ्रैक्शन और बढ़ गया क्योंकि यहाँ दाब को हम डबल कर दिए हैं। यहाँ दाब सिंगल था और यहाँ दाब हो गया डबल फोर्स से दबा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे मेरे जैसा एक आदमी को खड़ा किया, मेरे जैसा नहीं,
इसमें सबसे हल्का कौन है? खान कहाँ है? नहीं है। हाँ, मैंने इसको 5 केजी से दबाए हैं तो इसको 10 केजी से दबा रहे हैं। अब यहाँ कितना से दबा रहे हैं? 15 केजी से। तो 15 केजी वाला में 88 ग्राम अंदर घुल गया है, तो 88 ग्राम में 2 मोल होगा कि नहीं? आप 55.55 मोल है, दोनों जोड़ देंगे तो 57.55 मोल सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? इसमें 2 मोल है ना? 2 मोल इसलिए है कि 88 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल होता है, इसलिए 1 मोल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 2 मोल बटा 57.55 मोल। मोल मोल कट गया, यहाँ कट के कितना आया जी? ईमानदारी से बोलिए। 0.034, यानी यहाँ X CO2 हो गया 0.034। तो आपने क्या देखा? जब आपने प्रेशर को 0 रखा तो मोल फ्रैक्शन 0 था, प्रेशर को 1 गुना बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन हो गया 0.0089। यहाँ पे आपने प्रेशर को 2 गुना किया तो यहाँ मोल फ्रैक्शन हो गया 0.017, 0.017। यहाँ जब आपने और प्रेशर को 3 गुना बढ़ाया तो 0.034 हो गया, 0.017 से 0.034। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। यही तो कहना था हेनरी का। तो फिर से एक बार बोल दूं, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है, पानी में घुला नहीं, तो मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ 5 केजी का प्रेशर डाले मान लीजिए उस हिसाब से, हालांकि प्रेशर को न्यूटन में बताया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे अंदर घुला 22 ग्राम और मोल फ्रैक्शन हो गया 0.0089। कैसे हुआ? सोल्यूट के मोल में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन के मोल से भागा देते। फिर यहाँ 44 ग्राम अंदर गया तो यहाँ मोल फ्रैक्शन हो गया 0.017। यहाँ अच्छा, यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगा था तो यहाँ 20 न्यूटन लग गया। अब यहाँ 30 न्यूटन फोर्स लगा दिए तो देखिए मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन वाटर के अंदर बढ़ा। अब ये रूल हर गैस में लागू होता है। नाइट्रोजन भी घोलिएगा जो कि जल्दी घुलता नहीं है वाटर में, उसमें भी ये रूल लागू होगा। ऑक्सीजन घुलता है, ऑक्सीजन को भी घुलिएगा तो यही रूल लागू होगा। क्लियर है ना? इसी पे हेनरी ने क्या कहा कि किसी द्रव में घुले हुए गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आंशिक दाब इसी को कहते हैं। ये जो पिस्टन से दबा रहे हैं तो इस गैस पे दबाव बढ़ रहा है ना, इसी को आंशिक दाब बोलते हैं। क्लियर है? आंशिक दाब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रेशर है वाटर पे भी पड़ रहा है और गैस पे भी पड़ रहा है, क्योंकि इस बर्तन में दोनों है। जब अकेले गैस रहता तो उसको आंशिक दाब नहीं कहते, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2 कंपोनेंट जब रहे और प्रेशर डाला जाए तो वो प्रेशर दोनों पे पड़ेगा ना, तो किसी एक का तो वो प्रेशर है नहीं, दोनों का प्रेशर है, इसीलिए इसको आंशिक दाब कहते हैं। तो आंशिक दाब उस गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। आंशिक दाब को P से दिखाते हैं, P प्रोपोर्शनल टू X। X से मोल फ्रैक्शन को दिखाए। अब जब 2 चीजें प्रोपोर्शनल हो तो उसको प्रोफेशनल के चिन्ह को तोड़ने के लिए वहां पे एक कांस्टेंट चाहिए होता है। आप ऐसे समझिए, अगर 6 रुपये आप बाजार में लेके जाते हैं तो आपको 8 चॉकलेट मिल रहा है, तो ये दोनों बराबर है न? रुपया 6 है, चॉकलेट 8 है। जब आप 12 रुपया लेके जाएंगे तो चॉकलेट हो जाएगा 16, नहीं 18 रुपया लेके जाएंगे तो चॉकलेट हो जाएगा 24। ये बराबर नहीं। डबल पैसा वाले इधर देखिए, ये बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल है। अब इस दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस दोनों को बराबर करने के लिए हम 6/8 से गुना कर देंगे। अब देखिए 8 कट गया, दोनों बराबर हो गया कि नहीं? तो ये जो 6/8 से हमने गुना किया इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ भी 6/8 से गुना कीजिए, 6/8 से गुना किए, 8 दूनी 16, 6 दूना 12। यहाँ भी आप 6/8 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, 6 तिया 18, बराबर हो गया कि नहीं?
तो ये जो 6/8 है ये कांस्टेंट है। क्लियर हो गए? तो यहाँ भी उस तरह से कांस्टेंट जब निकाला गया तो यहाँ जो कांस्टेंट निकला उसको KH कहा गया। हेनरी के सम्मान में इसको हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। K से कांस्टेंट, H से हेनरी इंटू एक्स। तो किसी भी गैस का अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ हो तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। 3 चीजें हैं, यह है प्रेशर, यह है हेनरी लॉ कांस्टेंट और यह है मोल फ्रैक्शन। अब अलग अलग गैसों का अलग अलग हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। क्लियर है? देखिए आपके सामने अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसों का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। हेनरी कांस्टेंट सब के लिए अलग अलग है। ध्यान से देखिए, इस आंकड़ा में आपको दिख रहा है हीलियम का 293 केल्विन पे कितना है, हाइड्रोजन का कितना है 293 पे, नाइट्रोजन का 293 पे, फिर नाइट्रोजन का 303 केल्विन पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 293 पे दिया हुआ है, थोड़ा छपा नहीं है बढ़िया से, फिर ऑक्सीजन का 303 केल्विन पे दिया गया है। ठीक उसी तरह से देखिए आर्गन का 298 केल्विन पे, कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए 208 केल्विन पे। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसों का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट। सवाल देखिए क्या है, यदि नाइट्रोजन को 293 केल्विन ताप पर, कितना ताप, 293 केल्विन ताप पर किसी जल के सतह से प्रवाहित किया और उस पर 0.987 बार का दाब डाला, यानी इतने दबाव के साथ उसके ऊपर गैस को हम डाल रहे हैं। गैस में दबाव है कितना, 0.987 बार का दाब लगाया गया। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी आपको ये दे दिया है, ये कितना है 0.987 किलो बार, नहीं बार है, किलो बार नहीं है, बार है, बार है। तो आपको P पता चल गया। हेनरी लॉ KH को यहां डालेंगे, KH इंटू एक्स। बोलिए हम लोगों को निकालना क्या है, X निकालना है ना। तो X निकालने के लिए क्या करेंगे आप ही सोचिए जरा। X बराबर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड नहीं करेगा, ये KH से भागा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन पर हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, देखिए यहाँ अभी लिखा ही था मैंने, इतना किलो बार, बार में नहीं है किलो में है, किलो बार में है। किलो का मतलब 3 शून्य। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का तो प्रेशर दिया गया है, लेकिन नाइट्रोजन का हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है 88.84 किलो। किलो का मतलब 3 शून्य, किलो के लिए 3 जीरो डाले, अब बार डाल दीजिए। लेकिन डेसिमल भी था पहले ना, तो डेसिमल को हटाएंगे तो 2 शून्य पड़ेगा, और 2 शून्य को काट दिया, ले दे करके 88,840 बार से इसको कटा दीजिए, बार बार कट गया। अब ये मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं ना होता है, तो 0.987 भागा कितना दे देंगे, 88.84 बार, कटा के देखिए कितना आ गया। जो आया वही मोल फ्रैक्शन है किसका, नाइट्रोजन का। तो X N2 बराबर क्या निकल गया, 0.011। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं अगर उसका प्रेशर दिया हुआ हो। क्लियर है ना, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब वहाँ पानी का कितना मात्रा है ये भी निकालने का जरूरत नहीं, 1 kg है कि 2 kg है कि 3 kg, उससे मतलब नहीं है। प्रेशर अगर गैस का दिया हुआ हो और टेम्परेचर दिया हुआ हो तो आप किसी भी गैस का घुलने के बाद मोल फ्रैक्शन पानी के अंदर उस गैस का निकाल सकते हैं।